चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और कुछ टेक्निकल इशू था, इस कारण से वीडियो कट गया था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन अशुद्धियों का संशोधन जो होता है वो सस्पेंस अकाउंट की सहायता से होता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आप समझते होइएगा कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जितना हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है क्या उतना हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है या नहीं। और यदि डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों टोटल में अगर डिफरेंस होता है तो इन दोनों डिफरेंस को निकाल कर हम लोग उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट को खोल देते हैं। और जब तक जो ट्रायल बैलेंस की अशुद्धियों का पता नहीं लग जाता है कि किन कारण से डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तब तक यह सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ रहता है। और जब अशुद्धियों का पता लग जाता है तब हम लोग उसको उस खाते में लिख देते हैं और फिर हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट में जो अंतर आता है, इस अंतर को जो होता है वह सस्पेंस अकाउंट में लिखा जाता है, जिसे हिंदी में उन्चती खाता भी कहा जाता है। वैसे आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, सस्पेंस अकाउंट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि विक्रय बही का योग 1000 रुपये से कम लिखना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है कि मधु द्वारा 1000 रुपये की विक्रय वापसी का अभिलेखन करना। या फिर ऑप्शन सी है कि मधु के द्वारा 1000 रुपये की विक्रय वापसी का अभिलेखन क्रय वापसी में करना। या फिर ऑप्शन डी है कि मधु द्वारा 1000 रुपये की विक्रय वापसी का अभिलेखन एक जो है वह क्रय वापसी बही में करना। तो देखिए, सस्पेंस अकाउंट की सहायता से यह सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट की सहायता से क्या होगा कि विक्रय बही का योग 1000 रुपया से कम लिखा गया है तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि उसको सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे और फिर हम लोग जब एरर को ढूंढेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते समय तो उसको लिख के सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अशुद्धियों का जो संशोधन होता है वह उन्चती खाता यानी कि जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है उसकी सहायता से होता है। जब विक्रय बही का योग 1000 रुपया से कम लिखा गया है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में 1000 रुपया लिख देंगे। और बाद में जब फिर हमें पता चलेगा कि विक्रय बही का जो योग होगा वह 1000 रुपया से कम लिखा गया है तो फिर हम इसको 1000 रुपया जो हमने सस्पेंस अकाउंट में दिखाया था इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेल्स बुक में और फिर हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और अंततः क्या होगा कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि तलपट का मिलान हो जाए तो यह दर्शाएगा कि ऑप्शन ए है कि पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है कि पुस्तकों में द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती हैं। या फिर ऑप्शन सी है कि पुस्तकों में एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती है। या फिर ऑप्शन डी है कि पुस्तकों में एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर ट्रायल बैलेंस का मिलान हो जाता है यानी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का योग आ जाता है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस शुद्ध है। ठीक है, हाँ, इसे कुछ हद तक शुद्ध माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ट्रायल बैलेंस तो मिल जाता है लेकिन उसमें क्या होती है कि द्विपक्षीय जो अशुद्धियाँ होती है वह विद्यमान रहती है। जैसे मान लीजिए कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किए तो 500 रुपया से इधर हम कम दिखा दिए और मान लीजिए कि क्रेडिट साइड में 1000 रुपया से हम अधिक दिखा दिए किसी और अकाउंट को, तो क्या होगा कि फिर भी हमारा इधर 500 रुपया से कम दिखाया गया और इधर 1000 रुपया से क्या किया गया, अधिक दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ क्या होगा कि जैसे मान लीजिए डेबिट साइड है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि दोनों साइड का टोटल आना है 50-50 हज़ार। ठीक है, 50-50 हज़ार आना है। ठीक है, तो अगर इस साइड का अगर मान लीजिए 45 हज़ार है और इस साइड का 50 हज़ार टोटल है और अगर मान लीजिए किसी में हम फिर 5000 रुपया बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन यह कहीं ना कहीं यह अशुद्धियाँ छुपी हुई रहती है। ठीक है, तो जो हमारा द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती है उससे ट्रायल बैलेंस का मिलान हो जाता है लेकिन ट्रायल बैलेंस में अशुद्धियाँ रहती है। जैसे ट्रायल बैलेंस में
4 प्रकार की वैसी अशुद्धियाँ हैं जो विद्यमान रहने से हमारा ट्रायल बैलेंस मिल तो जाता है लेकिन हमारे ट्रायल बैलेंस में एरर रहता है। जैसे कि पहला अशुद्धि है लेख अशुद्धि। जैसे लिखने में अगर अशुद्धि हो गया, ठीक है, जैसे कि राम का अकाउंट है और इस अमाउंट को हम लोगों ने श्याम के खाते में लिख दिया गया, तो यह भी एक प्रकार की अशुद्धि है। उसके बाद है लोप अशुद्धि, ठीक है। लोप अशुद्धि में क्या हुआ कि अगर किसी कारण से कोई खाता लिखने से ही छूट गया तो उससे भी क्या होगा कि उससे भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अशुद्धि तो है ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद होता है कि सैद्धांतिक अशुद्धि, ठीक है। सैद्धांतिक अशुद्धि, तो देखिए सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और जब हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री करते समय हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको नहीं शामिल किया, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार हम लोगों ने उस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा, तो यह भी क्या होगा कि एक प्रकार की अशुद्धि है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है या फिर कोई इनकम है, ठीक है, और इसे हमने कैपिटल के अंतर्गत, कैपिटल एक्सपेंस के अंतर्गत दिखा दिया, ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में ये सारे अशुद्धियाँ विद्यमान रहेगी, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल जो होगा वो हमारा मिल जाएगा। तो देखिए अब चलिए हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि तलपट का मिलान हो जाए तो यह दर्शाता है, तो पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है, तो यह गलत है। पुस्तकों में अशुद्धि हो सकती है, अगर द्विपक्षीय मिलान भी हो जाए तो भी अशुद्धि हो सकती है। उसके बाद पुस्तकों में द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती है। उसके बाद देखिए ऑप्शन स है कि पुस्तकों में एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती है। तो अगर पुस्तकों में एक पक्षीय अशुद्धियाँ होंगी तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वह कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, यह नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन डी है कि पुस्तकों में एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक पक्षीय लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक पक्षीय अशुद्धियाँ होगा तो हमारा डेबिट और क्रेडिट कभी भी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी है कि पुस्तकों में द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती है, ठीक है, तब बिल्कुल यह आंसर होगा कि पुस्तकों में अगर द्विपक्षीय अशुद्धियाँ विद्यमान होती है तब भी तलपट का मिलान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि तलपट का मिलान तो हो जाता है लेकिन हो सकता है कि उसमें द्विपक्षीय अशुद्धियाँ विद्यमान हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि सस्पेंस अकाउंट संशोधन के पश्चात भी बंद नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि पुस्तकों में एक पक्षीय त्रुटियाँ अभी विद्यमान हैं। उसके बाद पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन सी है कि द्विपक्षीय त्रुटियाँ विद्यमान हैं, या फिर डी है कि एक एवं दोनों पक्षीय जो है वह एरर उसमें जो है वह विद्यमान है। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट बंद नहीं होता है, इसका क्या मतलब है कि पुस्तकों में यानी जो हमारा बुक्स है उसमें एक पक्षीय जो त्रुटि है यानी कि जो वन साइड एरर है वह क्या है अभी मौजूद है, इसलिए अभी जो है हमने सस्पेंस अकाउंट को क्लोज नहीं किया है। जैसे ही हम लोग एरर को ढूंढ लेंगे वैसे ही सस्पेंस अकाउंट बंद कर देंगे। तो पुस्तक में अगर एक पक्षीय त्रुटियाँ भी अगर विद्यमान होंगी तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग बंद नहीं करते हैं। तो उस जो हमारा सस्पेंस अकाउंट संशोधन के पश्चात भी बंद नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा बुक्स है उसमें वन साइड एरर जो है वह अभी विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि नई मशीनरी के स्थापना पर दी गई मजदूरी को, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है तो इसे, अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक न्यू मशीनरी की स्थापना की गई है और इसमें क्या किया गया कि मजदूरी को मजदूरी खाते के नाम में लिखा गया है। तो यह क्या है, यह लेख अशुद्धि है या फिर सैद्धांतिक अशुद्धि है या फिर क्षतिपूर्वक अशुद्धि है या फिर लोप अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखिएगा तो अगर न्यू मशीनरी का स्थापना हुआ है तो किसी बिजनेस में आया क्या है,
मशीन आया है, ठीक है, और मशीनरी की स्थापना हुआ है, तो गया क्या है, कैश गया है, ठीक है, क्योंकि मशीनरी की स्थापना पे एक तरह से हमारे हाथ से कैश जा रहा है और हमारे पास मशीन आ रहा है, और यह दोनों जो अकाउंट है वह क्या है कि एसेट्स है, और यह रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का अगर आप जर्नल एंट्री कीजिएगा तो मशीनरी आया था, डेबिट क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड, ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मजदूरी खाते को क्या कर दिया गया है, डेबिट किया गया है, यानी कि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सैद्धांतिक अशुद्धि कहेंगे, ठीक है, यानी कि यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का एक दो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से आएगा, अशुद्धि को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि 4 गो अशुद्धि है, लेख अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूर्वक अशुद्धि और लोप अशुद्धि। तो आप लोग का यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का, अगर आप उठा के देखिएगा क्वेश्चन तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आज से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस ईयर का जो MCQ है वह भी लेके आएँ, तो आप लोग उसको भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलपट क्या है, क्या यह एक खाता है या फिर विवरण है या सहायक वही है या मूल पुस्तक है। तो देखिए जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वह एक प्रकार का विवरण होता है, ठीक है, वह ना ही तो वह अकाउंट होता है, या वह नहीं तो वह सब्सिडरी बुक है, या ना ही वह मूल पुस्तक होता है, वह एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलपट का निर्माण, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हम लोग तलपट का निर्माण करते हैं तो उससे क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के पश्चात किया जाता है, ठीक है, यानी कि तलपट को वित्तीय विवरण बनाने के बाद तैयार किया जाता है, या फिर ऑप्शन ब है कि सहायक वहियों के सौदों के अभिलेखन के पश्चात किया जाता है, या फिर जब खाता बही में समस्त खातों की खतौनी, यानी कि जब हम लेजर बनाते हैं और उसमें पोस्टिंग करते हैं तो किया जाता है, या फिर जब खाता बही में पोस्टिंग को पूरी कर ली जाती है और जब खातों का शेष निकाल लिया जाता है तब तलपट को बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि लेजर बनाते हैं जिसमें हम लोग पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद पोस्टिंग करने के बाद इस लेजर अकाउंट का जो शेष आता है इसी को तो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि हमें यह पता लग सके कि लेजर अकाउंट के द्वारा बनाया गया जो खाता है उसका शेष है, उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट इसको देख लीजिए आप लोग। तो देखिए तलपट का निर्माण हम लोग क्या कब करते हैं कि जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है, यानी जब लेजर अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं और खातों का शेष निकाल लिया जाता है तब तलपट को बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि तलपट कब बनाया जाता है, जब लेजर अकाउंट बना लेते हैं और इसका हम शेष निकाल लेते हैं, यानी जो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, तब हम लोग जो है वह ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हम प्रीवियस ईयर के आज से कुछ MCQ कोशिश करेंगे कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा कराएं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी मिल सके कि प्रीवियस ईयर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही लेवल होता है और बुक का क्वेश्चन का एक अलग ही लेवल होता है। तो बुक से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर रिलेटेड करते हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट और एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह दोनों क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।